तो पूरे हिंदुस्तान को उम्मीद थी कि एक दफे फिर हिंदुस्तान जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा, लगातार दूसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम बनेगा और जो ट्रॉफी हमारे पास थी वो हमारे पास ही रहेगी। लेकिन कल फाइनल मुकाबले के बाद लोग समझ नहीं पा रहे हैं ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इस पर ही बात करेंगे आज हम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय विनोद शुक्ला। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं सायरा। तो कहीं ना कहीं 125 करोड़ देशवासियों की जो उम्मीदें थी वो टूट गई। चाहे यूवी हो, चाहे धोनी हो, चाहे विराट हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे शिखर धवन, सभी ने कल उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो टीम इंडिया के फिर से चैंपियन बनने का जो सपना था वो आखिरकार टूट गया है। विराट की सेना ने 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का सपना एक तरीके से तोड़ दिया है। लेकिन फाइनल में ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से टीम इंडिया का जो विजय योग है वो पराजय योग में तब्दील हो गया? कैसे फाइनल में कोहली का पराजय काल शुरू हो गया? किस वजह से ये हार टीम इंडिया को रसीद हुई है और टीम इंडिया चैंपियन बनते बनते रह गई है? आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ तमाम ज्योतिष शास्त्र से जुड़े लोग होंगे, टैरो कार्ड रीडर भी होंगे। ज्योतिषाचार्यों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कौन सा योग था जो अचानक बन गया। तो सिर्फ 158 पर टीम इंडिया ऑल आउट। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य वाई राखी भी हैं जिन्होंने ये प्रेडिक्शन किया था कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया जीतेगी। लेकिन ऐसा क्या हो गया, पूरी टीम इंडिया धराशायी हो गई? टीम इंडिया अगर नहीं जीतना होता या नहीं जीतना होता तो फाइनल तक पहुंचती नहीं। मैं आपको बता दूं कि बहुत अच्छी भारत की कुंडली थी, सारे ही क्रिकेटर्स की बहुत अच्छी जो है कुंडली दिख रही थी। अगर हमने आपको ये भी कहा था आपके चैनल पे कि इंडिया जो है टॉस जीतेगी और पांड्या बहुत चौके छक्के मारेंगे, वो सब चीज़ें सही हुई। और मैंने बोला था कि धोनी कैच आउट होंगे, वो सब चीज़ें भी सही रही। लेकिन टीम इंडिया क्यों नहीं जीती? तो आप ध्यान से देखिए अगर मैच को, तो मैं बता दूँ कि हमारा प्रेशर शायद वो लोग झेल नहीं पाए। लेकिन जितनी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट हमने पाकिस्तान की टीम को किया ना, अगर आप फील्डिंग करते हुए भी देखें, आपके पास वीडियोस हैं तो ध्यान से देखिए कि फील्डिंग करने में भी एक अलग जोश, गुस्सा और माथे पर बल थे उनका। जबकि हमारी टीम इंडिया जब फील्डिंग कर रही थी तो पता नहीं क्यों सुस्त, उदास, परेशान और कुछ चेहरे पे ना मुस्कान ना गुस्सा, कुछ भी नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंडर एस्टिमेट कर लिया हमने एक पाकिस्तान टीम को और दूसरा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई टीम इंडिया। क्योंकि कल के नक्षत्रों की अगर बात की जाए कि मैं आपको बता दूं कि भारत के फेवर में ही सारे नक्षत्र थे, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हो रही थी। लेकिन उसके बाद जब एक खिलाड़ी आउट हो जाता है और वो शर्मा हो या विराट हो तो टीम की हिम्मत वैसे ही टूट जाती है। यकीन मानिए कि लोगों ने कि विराट कोहली का जो साथ नहीं मिला तो टीम इंडिया की वजह से ज्यादा टीम टूटी। बिल्कुल, और टीम इंडिया के जो सीनियर खिलाड़ी थे, क्योंकि योग की बात जो कही जा रही है, तमाम प्रेडिक्शंस पहले ही ना सिर्फ खेल के जो एक्सपर्ट्स हैं बल्कि तमाम ज्योतिषाचार्य ने भी कहा था कि धोनी भी अच्छा खेलने वाले हैं, युवराज भी कमाल कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर पाए? लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ राखी जी, आपसे मेरा ये सवाल होगा कि क्या पाकिस्तान के सितारे हमसे ज्यादा मजबूत थे जिसकी वजह से हम हार गए? देखिए आधे घंटे का फ़र्क है उनकी कुंडली में और हमारी कुंडली में। आपके शो में जब हमने ये बताया कि आज हिंदुस्तान जीतेगा और पाकिस्तान हारेगा, मैंने बहुत बाखूबी ये बात भी बोली थी कि टीम इंडिया को पाकिस्तान से जीतना इतना आसान नहीं होगा। छीन कर जो है उनके मुंह से जीत को लाना होगा, बड़ी कट्टर की जो है टाँके कांटे का मुकाबला होगा, ये भी कहा था। सिर्फ आधे घंटे का फ़र्क है, लगन ज़रूर बदला हुआ है। उनकी भी चंद्रमा की महादशा चल रही है, हमारी भी चंद्रमा की महादशा चल रही है, उसके साथ हमारी राहु की, उनकी मंगल की चल रही है। मंगल जो कारक होता है भूमि का, भाई का कारक होता है। मैंने पहले ही कहा था कि उनके सितारे भी हमारे बराबर स्ट्रांग है, लेकिन हाँ उनकी टीम का इतना अच्छा परफॉर्मेंस ये नहीं दिख रहा था। लेकिन मैंने बोला था कि मोहम्मद आमिर जो है जबरदस्त विकेट्स लेंगे, जबरदस्त काम करेंगे, जबरदस्त खेलेंगे। वहीं सरफराज से भी यही उम्मीद थी। और तोशिका, हम आपसे जानना चाहेंगे कि टैरो कार्ड क्या कह रहा है? क्या उस वक्त ऐसा कुछ हुआ है ऑन द स्पॉट की जिसकी वजह से जो जीत थी टीम इंडिया की नजर आ रही थी ज्योतिष के हिसाब से, वो हार में तब्दील हो गई? जी, मैंने क्लियरली बोला था जब रीडिंग की थी तो उसमें बहुत क्लियर कार्ड्स आए थे। पहला कार्ड जो आया था टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को लेके 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था और इसके साथ साथ लवर्स का कार्ड आया था। इन दोनों को कंबाइन करके मैंने प्रेडिक्शन किया था कि पॉसिबिलिटी है बहुत स्ट्रॉन्ग कि कोऑर्डिनेशन की कमी होगी, कोऑर्डिनेशन की कमी होगी एक दूसरे के बीच में। एंड हो सकता है कि विराट कोहली बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्ट करें अपनी टीम से, जिससे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे वो उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाए। क्यों टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में इतनी बुरी तरीके से पिट गई है? कैसे हार गई है? क्या टीम इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी, या टीम इंडिया पढ़ पाने में कामयाब नहीं हो पाई विरोधियों की चाल, या ज्योतिषियों ने जो भविष्यवाणी की थी वो भी पाकिस्तान को पढ़ नहीं पाए? ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे।
लेकिन आपको उससे पहले तारुफ कराना जरूरी है कि हमारे जो सभी मेहमान हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अजय भांबी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम कुंडली के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ प्रतिका जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा योग हो चुका था। और हमारे दो बाकी जो मेहमान हैं उनसे आप मुलाकात कर चुके हैं, उनसे मिल चुके हैं। तो जीत की गारंटी विराट कोहली को कहा जाता है, ना विराट चले ना टीम इंडिया चली, और टीम इंडिया हार गई। आप सब यही जानना चाहते हैं कि क्यों हार गई है। अजय सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि क्यों हार गई, ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आप पकड़ नहीं पाए या ज्योतिष उससे पकड़ पाने में कामयाब नहीं हो पाए? देखिए, सबसे पहले मैं ज्योतिष की बात करता हूँ। ज्योतिष के जनक हैं पराशर ऋषि, और पराशर ऋषि का पहला सूत्र है कि जो लोग ज्योतिष जानते हैं या उसकी प्रैक्टिस करते हैं वो कोई घटना घटेगी उसका इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन क्या वो घटना वास्तव में घटेगी सिर्फ ब्रह्मा के अलावा कोई नहीं बता सकता। नंबर एक, हाँ, हम इंडिकेट नहीं ये तो बात खत्म हो गई, ये बात खत्म, कोई नहीं पलट सकता, ब्रह्मा के अलावा कोई नहीं पलट सकता। पहला सूत्र है ज्योतिष का, और ज्योतिष वहां से शुरू होता है, नंबर एक। नंबर दो, जिस दिन आपने हमको लास्ट टाइम बुलाया था, हमने बोला था कि अगर इंडिया टीम मैच टॉस जीतती है तो बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि जो टीम बैटिंग करेगी उसको फायदा होगा। तो विराट कोहली ने सबसे बड़ी जो मिस्टेक हमारे हिसाब से की, वो पहली टीम जो अगर इनको टॉस जीता था, अगर ये बैटिंग करते तो निश्चित इनको लाभ होता, क्योंकि पाकिस्तान ने बैटिंग की तो उनको लाभ हुआ। ये भी एक कारण है। लेकिन अजय जी, आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान है वो कहीं ना कहीं उनके सितारे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से टीम इंडिया हारी? देखिए, मैंने एक और बात बोली थी आपके चैनल पर, ये सारी रिकॉर्डेड है इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने बोला था कि बुमराह का दिन अच्छा नहीं है। वो जो बुमराह ने दूसरी तीसरी बॉल पर विकेट लिया, लेकिन वो 9 बॉल हो गई। मैं आपके देख रहा था, गौतम गंभीर बोल रहे थे कि जब हम प्रैक्टिस भी करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे जो गलत चीज़ होती है वो होती है 9 बॉल। वो उसका कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। अगर वो 9 बॉल पर नहीं होती तो शायद मामला बदल सकता था। लेकिन विराट कोहली को वही चांस मिला था और वो हो नहीं पाया कि कन्वर्ट वो कर पाए। प्रतिका जी, मुझे याद है मैं आपके साथ उस शो में था, आपने कहा था कि नेल बाइटिंग मुकाबला होगा, फिंगर बाइटिंग भी नहीं हो पाया, ये तो कुछ भी नहीं हो पाया। आपने कहा था इंडिया जीतेगी ही जीतेगी, कोई दूसरी गारंटी या कोई दूसरा चांस ही नहीं बनता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो सब फेल हो गया टीम इंडिया के साथ, जो प्रेडिक्शंस थे वो भी। हाँ, यहाँ मैं आपको एक बात, भामी जी के मैं साथ हूँ। विराट कोहली टॉस जीतने के बाद बैटिंग क्यों नहीं ली, मुझे ये बात समझ में नहीं आया, पहली बात। दूसरी बात, मुझे हम लोग जैसे प्रेडिक्शन करते हैं, कार्ड हमारे गलत आते भी है, फिर भी हम ताकि लोग सब लोग देश के लोगों के सामने ये फैलना चाहिए, नेगेटिविटी ना फैल जाए कि इंडिया हारेगा, और वो वाइब्स हमारे क्रिकेटर्स के ऊपर भी वो पहुंचेगा। एज ए हीलर मैं ये बोल सकती हूँ, कई बार मेरे कार्ड आए हैं पर मैंने बोला नहीं है। कई बार कार्ड को मैं छुपा लेती थी, कई बार दिखाती नहीं थी, कई बार दिखाती। आपके कार्ड क्या कह रहे थे उस वक्त की भी मेरे कार्ड ये बोल रहे थे कि कांटे का टक्कर होगा और बहुत ही इंडिया के लिए बहुत थोड़ा सा ये तो बिल्कुल भारी रहेगा। बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, जो बात आप कह रही हैं उससे सुनने के बाद तो कोई आम इंसान जो है वो देखेगा तो वो ये कहेगा कि एस्ट्रोलॉजी में तो फिर ये बहाने वाली बात हो जाती है कि अगर नहीं हुआ जो हम बोल रहे हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिविटी ना फैले या कुछ ऐसा। जी, यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ कि पैनिक हो जाएगा पूरे देश भर में, क्योंकि ये न्यूज़ चैनल में नेशनल चैनल है और लोग देश भर के लोगों के दिल में एक पैनिक हो जाएगा, आओ इंडिया हार जाएगा। इस तरह की पैनिक, इस तरह की जो वाइब्स हमारे क्रिकेटर्स के लिए ठीक नहीं है। हमारे क्रिकेटर्स में ये वाइब्स पहुँच सकते हैं। मैं एक बात अगर कहना चाहूँ तो कह सकता हूँ। हाँ सर, मैं 2003 में मैंने सारे क्रिकेट के मैच कवर किए तो सारे करेक्ट हुए हमारे। फाइनल का था तो मैं एक चैनल बैठा, जैसे आपके पास बैठा हुआ, तो मैं बोल रहा था कि भारत के 8 प्लेयर अच्छा नहीं करेंगे। फाइनल था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो जो एंकर थे आप जैसे, उन्होंने बोला कि अगर ये अच्छा नहीं करेंगे तो टीम क्यों जीतेगी। और साथ में हम क्या दिखा रहे थे वहाँ पर पीछे उसके ऊपर, जैसे आप दिखाते रहते कि कलकत्ता में पूजा हो रही है, लखनऊ में पूजा हो रही है, हनुमान जी के मंदिर में। तो मैं सोच रहा था कि हमारा भारत देश चूँकि धार्मिक देश है तो हो सकता है हमारे भगवान ये इस तरह से कोई पलटा हो जाए, तो पलटा नहीं हुआ, कुछ बदला नहीं। तो कई बार ये मुश्किल भी हो जाती है हम लोगों को, हम कह भी नहीं पाते। कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है, व्यक्तिगत रूप से आप भले बोल भी दें, हम गलत हुए, हम उसका कोई वो नहीं ले रहे। मैं गलत हुआ, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, उसमें कोई इशू नहीं है कि गलती होती है, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, कोई इशू नहीं है। टीम इंडिया के जो 2 ऐसे धुरंधर हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार था, खासतौर से तब जब टीम इंडिया को शुरुआती झटके लग चुके हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभाई है। ये है युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी। आप युवराज सिंह पर देखिए, हम बात करेंगे, उससे पहले महेंद्र सिंह धोनी का स्कोर कार्ड देखिए कि 4 रन जोड़े, 16 गेंदों का सामना किया, और शॉट जो खेला था उसको लेकर कहा जा रहा है कि गैर जिम्मेदाराना शॉट है, क्योंकि एक जिम्मेदारी भरी पारी की उम्मीद थी। युवराज सिंह
अच्छा नॉक कर सकते थे। जिस तरीके से 22 रन उन्होंने जोड़े 31 गेंद पर, उसके बाद लग रहा था कि ये अच्छे रन बना सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जी राखी, तो आपको क्या लगता है कि युवराज और धोनी दोनों के ही बल्ले कल नहीं चले, दोनों के ही बल्ले से रन नहीं निकले? अक्षय, आपकी एक बात को जरूर काटना चाहूंगी। आपने अभी बोला कि गैर जिम्मेदारी थी, तो नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा मुझे पर्सनल लगता है, इसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। कल अगर भारत मैच हारी है तो किसी भी एक इंसान की जिम्मेदारी है ही नहीं। पूरी की पूरी टीम फॉर्म में नहीं थी, पूरी की पूरी टीम ओवर कॉन्फिडेंस थी, पूरी की पूरी टीम में जोर नहीं था। इनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। एग्जैक्टली, अगर ऐसे देखा तो कप्तान विराट पर भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आती है। आपको पता है जब कैच छूट रही थी हमारी, तो विराट के चेहरे पर कोई शिकंद, कोई मतलब गिला नहीं था। उससे ज्यादा घर में कप फेंके जा रहे थे, चीजें फेंकी जा रही थी, वाइफ को चुप कराया जा रहा था, चुप हो जाओ तुम, सीट बदलो। यहाँ तक कि मैं देख रही थी वहां पर जो एंकरिंग कर रहे थे वो लोग भी अपनी सीटें बदल रहे थे। शाहरुख खान आए हुए थे, उन्होंने भी सीट बदली। राखी जी, आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अगर हारी, तो मैं साफ शब्दों में अगर कहूं तो उस हार की वजह क्या थी? टीम इंडिया ने कल जरूर जीतना था, जरूर जीतना था। ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छे थे, विराट के भी बहुत अच्छे थे, धोनी के भी बहुत अच्छे थे। मैंने आपके चैनल पे भी कहा था अगर कल टीम इंडिया हारी उसके सिर्फ 2 कारण हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, हमारी एक्सपेक्टेशंस हम लोगों की भी ज्यादा थी, और दूसरी बात कि वो लोग फील्डिंग जब कर रहे थे, जैसा कि अजय भामी जी ने कहा, मैंने कहा था कि इंडिया टॉस जीतेगी, आपके चैनल पर इंडिया टॉस जीती। मुझे ऐसा लगता है कि पहले हमें बैटिंग करनी ही चाहिए थी। हमारा ये फैसला हमें कल जितवा सकता था। तुषिका, अब कार्ड के जरिए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको भी क्या यही लगता है कि ग्रह नक्षत्र सब सही थे, या टीम इंडिया के किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी की कोई गलती नहीं थी, पूरी टीम की गलती थी? जी बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। बिकॉज मैंने जिस तरीके से कार्ड्स देखे थे, अगर मैं यहाँ भी आपको कार्ड दिखाऊँ, 6 यहाँ पे 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड उस दिन भी आया था, और मैंने बात बहुत क्लियरली बोली थी, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से और यूनिटी की प्रॉब्लम की वजह से टीम इंडिया में दिक्कत आएगी। ये हम बोल सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस तो था ही, वो हम देख भी रहे थे कि कैच छूट रहा था, कोई चीज़ हो रही थी, थोड़ा लेजी परफॉर्मेंस मुझे लगा। लेकिन जिस तरीके से अजय सर आपने भी कहा, राखी जी आपने भी कहा कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों में एकजुटता नज़र नहीं आ रही थी, तो अगर सब कुछ सही रहेगा तो हर टीम जीतेगी। लेकिन यही तो प्रेडिक्शन में होता है कि कुछ पता लगता है, कुछ हिंट मिलता है कि ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से टीम इंडिया को खामियाजा उठाना पड़ सकता है, वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाया ना। देखिए, हमने जो बात की, अगर उसको पकड़े, दोबारा से बोलता हूँ, मैंने बोला कि टॉस जीतने के बाद हमको बैटिंग करना चाहिए, और मैं दोबारा बोला कि दोबारा पूछा गया कि जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसको लाभ होगा। तो हमने टॉस जीत के हमने अपना पूरा उसका जो एडवांटेज था उनको दे दिया। और फिर मैंने बोला कि बुमराह का दिन अच्छा नहीं है, लेकिन जो बुमराह ने विकेट लिया भी और जो उसको चांस दे दिया, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास ना, फिर तो बात ही खत्म हो गई। पांड्या ने, लेकिन हार्दिक पांड्या ने कहीं हार्दिक पांड्या हमने बोला अच्छा करेगा तो उसने अच्छा करा। ऐसा किसी ने नहीं कहा था कि पहली बैटिंग करेगी तो जीतेगी ही जीतेगी और दूसरी बैटिंग करेगी तो हार सकती है। किसी ने ये नहीं कहा था कि जीतेगी जरूर। हमने ये बोला था कि पहले करेगी उसको फायदा होगा। पहले अजय जी से कहा, आपने कहा कि ऐसा किसी ने भी नहीं कहा था। तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं कि मैंने आपके चैनल पे बैठकर कहा था कि बहुत जबरदस्त कांटे का मैच, और पाकिस्तान को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। अगर आपने एक यूनिटी होकर या जरा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दिया तो हम मैच हार सकते हैं। लेकिन कांटे की टक्कर कहां है? ये तो वन साइडेड था, 180 रन से उन्होंने पीटा। हमारी कांटे की टक्कर से सिर्फ पहले आप फील्डिंग पर आइए, आप देखिए हम बहुत गंदा हारे हैं। मैं तो कहती हूँ हार जाते पर ढंग से हारते, रियली में बहुत हार तो हार है। लेकिन हमने फील्डिंग जो है ना, फील्डिंग इतनी मिस बिहेवियर वाली फील्डिंग थी, इतनी कम एनर्जीज थी हमारे में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कांटे की टक्कर की जो बात थी राखी जी, आपने भी कहा था, आप कह रही हैं बिल्कुल, वो तो बिल्कुल भी हुई नहीं किसी भी फील्ड में। आप देखिए शुरुआत से अंत तक तीनों फील्ड, चाहे बैटिंग, बॉलिंग या फील्डिंग, किसी में भी कांटे की टक्कर। हम मैच जब जीत गए तो मीडिया में मैंने सुना कि कहते हैं कि 70% हम जब जो है टॉस जीत गए, 70% हम मैच जीत गए, ठीक है, राइट। लेकिन उसके बाद जब हम फील्डिंग करने आए, जब हमारा 1-2 बॉल्स हमारी छूटी, उसके बाद भी हम जो है फॉर्म में नहीं आ रहे थे। हम क्या पूरे के पूरे क्रिकेटर्स कोई फॉर्म में नहीं आ रहे थे। और अगर कल का दिन अच्छा नहीं होता, अक्षय जैसे आपने कहा, कल के नक्षत्र बहुत अच्छे थे, सब ज्योतिषों ने कहा सबकी कुंडलियां बहुत अच्छी थी, पाकिस्तान की कुंडली भी बहुत अच्छी थी, मोहम्मद अमीर से भी थे, फिर हम हॉकी क्यों जीतते? हॉकी अगर हम जीते तो इसका मतलब भारत की कुंडली नक्षत्र सब ठीक था। कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस में, या हमने अपने बच्चों से, अपने इस टीम इंडिया से कुछ एक्सपेक्टेशन ज्यादा कर ली। और आप एक बात समझिए, विराट के हारने के बाद, विराट के आउट होने के बाद सब खत्म था। राखी जी, एक चीज आप बताइए कि किसी आदमी का समय जब खराब होता है तभी तो उसकी परफॉर्मेंस खराब होती है। लेकिन जो आप लोगों ने पहले प्रेडिक्ट किया था, सबके समय बहुत अच्छे आ रहे थे, विराट कोहली से लेकर पांड्या से लेकर सबकी। लेकिन कांटे की टक्कर की भी अक्षय बात थी, कांटे की टक्कर तो कहीं नजर ही नहीं, कांटे की टक्कर एक तरफा मैच नजर आया। कांटे की टक्कर तक तो विराट जी ने, मैंने आपसे बोला ना, जैसे कि उन्होंने, चलिए मैच उन्होंने पहले नहीं खेला, चलिए बहुत अच्छा किया कि उन्होंने पाकिस्तान को खेलने दिया। मुझे सिर्फ इस बात का आपको जवाब देना है कि कांटे की टक्कर तक या टाइम अच्छा नहीं होता, टॉस नहीं जीतते,
फाइनल तक नहीं पहुंचते, इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जो अब तक हमारी टीम इंडिया ने दिया। कल अगर कोई कमी थी, आप मेरे सामने खाना रख दें और मैं सोचूं मेरी किस्मत में ये खाना है, आपने मुझे दे दिया, अपने आप मेरे मुंह में जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको दौड़ना तो पड़ेगा, भागना तो पड़ेगा। पूरा हिंदुस्तान, इवन पूरा देश हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच देख रहा है। 11 के 11 खिलाड़ियों में कमी थी। एफर्ट तो देखने को मिली है। भुवनेश्वर कुमार ने भी अच्छी एफर्ट की थी, पांड्या ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। फिर क्यों फील्डिंग सारे आप लोगों ने। इससे पहले वाले मैच की अगर बात करें, जब इससे पहले वाला हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच था, उसमें फिर भी नक्षत्र इतने फेवरेबल नहीं थे, जबकि वो मैच भी संडे को था। लेकिन कल जो था वो उससे बेहतर नक्षत्र, उससे बेहतर समय था, उससे बेहतर टाइम था। इससे पहले जो था वो, लेकिन वो बेहतर टाइम तो राखी जी कहीं नजर नहीं आया। मैंने आपसे कहा खाना इंडिया, जब ये कहा जा रहा था कि टीम इंडिया जीतेगी, कांटे की टक्कर होगी, जितने भी खिलाड़ी हैं वो बहुत धमाकेदार तरीके से खेलेंगे, लेकिन ऐसा क्या हुआ? कौन से नक्षत्र थे, कौन से सितारे थे जिसकी वजह से टीम इंडिया नहीं चल पाई? राखी जी, मेरा सवाल आपसे सीधा। आपका सवाल सीधा मैं पहले बताती हूँ कि मीन राशि में चंद्रमा था। मीन राशि में चंद्रमा होने की वजह से चंद्रमा काफी स्ट्रांग था। और नक्षत्र की बात की जाए, शनि का नक्षत्र था, और दिन की बात की जाए, संडे का दिन था, यानी कि सूर्य देवता का था। मैंने पहले ही कहा था कि शनि ऐसा कहता है कि कर्मास, मतलब थोड़ा एक्टिव रहने की जरूरत थी। जैसे कि इन्होंने भी कहा कि अगर कोऑर्डिनेट हमारा अच्छा रहता, हमारे में एकता रहती, हमें थोड़ा जोश रहता। कोऑर्डिनेशन था तभी तो वो आउट हुए, लेकिन नो बॉल हो गए उस वक्त। नक्षत्र अच्छे थे तभी तो हॉकी जीते। तभी तो हॉकी जीते। ग्रह फेवर में नहीं थे, ग्रह फेवर में नहीं थे, सीधा सा बात है। नहीं, ग्रह पूरे फेवर में थे। अगर ग्रह फेवर में नहीं होते तो हॉकी भी नहीं जीतते हम। अगर ग्रह फेवर में नहीं होते तो हम फाइनल में जाते ही नहीं। सिर्फ टीम में कुछ कमी थी, आपस में एकता की। अजय जी, आप भी ये मानेंगे टीम में कमी थी? देखिए, मैं ऐसा बोलूँगा, मैं दोबारा बोलता हूँ। जो वहाँ मैच शुरू हो रहा था 10:30 बजे ओवल में, तो उस समय जो लग्न था वो था सिंह लग्न था। तो सिंह लग्न स्थिर लग्न होता है और सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी थी। तो जब हम टॉस जीत गए थे तो हमको बैटिंग करना चाहिए थी, क्योंकि अपोजिट में जो था वो शनि था। अपोजिट शनि था और शनि इस समय, लेकिन सर फिर भी ये था कि जीतेंगे। एक सेकंड पूरी बात कर लूँ। शनि अपोजिट में था और शनि नवांश में जाके नीच का है। तो इसलिए मैंने 2-3 बार बोला था आपके प्रोग्राम में, अगर हम टॉस जीतते हैं, टॉस जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसका एडवांटेज होगा। तो हमने वही एडवांटेज। लेकिन अजय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कहते हैं कि टीम इंडिया नहीं कर पाई, लेकिन हमें ये बात पहले क्यों नहीं पता हमें चल पाई? आप सभी ने कहा कि टीम इंडिया बहुत अच्छा करेगी, ये क्यों नहीं पता चला कि टीम इंडिया कुछ कर ही नहीं पाएगी? ना, टीम इंडिया को अच्छा करने का था, लेकिन 2 उसके वीक पॉइंट थे। एक तो टॉस के बाद जो दिक्कत आई, दूसरा जो बुमराह था उसका मैं कैटेगोरिकली बोल के गया था उसका दिन खराब है, जो उसने विकेट लिया। एक छोटा सा रिएक्शन चाहेंगे उसके बाद भी छोटा सा। तोशिका, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही चीज़ बोलूँगी कि उस दिन जब मुझे कार्ड निकालने के लिए बोला गया था, तो इंडिया के लिए जो मैंने कार्ड निकाला था वो द सन का कार्ड आया था। सन का कार्ड जो होता है वो टैरो में बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। संडे का दिन था, जो बार बार हम यही बात कर रहे थे, तो इंडिया के फेवर में ही इसका ये मतलब हो रहा सीधे से कि इंडिकेशंस मिल सकते हैं, लेकिन उस वक्त क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन हमने यहाँ बैठे एक बात कही थी कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना, ये सबने कहा था, वरना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कुल मिलाकर वक्त इजाजत चर्चा को आगे बढ़ाए। सर, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कुल मिलाकर अभी जो समझ में आ रहा है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर, क्योंकि उस वक्त क्या होना है वो आपके कर्म पर डिपेंड करता है। 100% आप ज्योतिष पर भरोसा नहीं कर सकते। बहरहाल, खास पेशकश में इतना ही। सभी मेहमानों को हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। चल लौट रहे हैं।